आपके क्रिया सत्र 12 है कहानी सुनाना और उसके पश्चात उसी कहानी से संबंधित क्रिया आयोजित करवाना। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कौन सी कहानी? वो कौवे वाली है ना, प्यासा कौवा, है ना। सुनिए क्या कभी आपने प्यासा कौवा वाली कहानी सुनिए क्या? सुनिए ना। चलो अभी मैं आपको सुनाती हूँ ना। चलो समझ में जाओ। एक बार एक कौवा था ना, वो है ना आसमान में उड़ रहा था। तो उसे है ना जो अचानक से उड़ते उड़ते प्यास लगी। अब उसने सोचा कि है ना यहाँ जंगल में तो कहाँ पानी मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास ढूंढता हूँ कि कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। तो फिर वो जंगल में उड़ता हुआ नीचे देखता रहता है कि कहीं पानी मिल जाए पीने का, कहीं पानी मिल जाए। तो ऐसे ही जैसे ही उड़ता रहता है तो उसको वहां पर एक घड़ा मिलता है। तो वो उस घड़े के पास जाता है और जाकर देखता है वो उस घड़े में कि पानी हो तो मैं पी लूं। तो फिर वो उसमें देखता है तो उसमें बहुत नीचे है ना पानी रहता है घड़े में। तो उसकी चोंच के अंदर नहीं पहुंच पाती और वो घड़े में मुंह डालता है तो पानी तक नहीं पहुंच पाता, है ना। सुनी हुई ना आपकी वाली कहानी? तो है ना वो पानी तक नहीं पहुंच पाता। अब वो सोचता है कि मुझे इतनी प्यास लग रही है, अब यहाँ और कहीं पानी भी नहीं है, इस घड़े में पानी है वो भी इतना सही है, तो अब मैं कैसे पीऊँ, मेरा मुंह ही तक नहीं पहुंच रहा है। तो फिर उसको अचानक से एक आइडिया आता है ना, दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ये जो पत्थर पड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये उसमें मटके में डालूं ताकि पानी ऊपर आ जाए। तो फिर वो कौवा क्या करता है, पत्थर लेता है, वहां से छोटे छोटे कंकर लेता है और उस मटकी में डालने लग जाता है। तो फिर जब वो मटकी में डालता रहता है ना, तो वो पानी ऊपर आ जाता है। तो फिर वो कौवा है ना उससे पी लेता है और उसकी प्यास बुझ जाती है ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार मान ले तो फिर हमारा कोई काम पूरा ही नहीं हो पाएगा ना। खुद के कार्य को करने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता है ना। बताओ यस और नो, करना पड़ता है या नहीं? तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए या कोई भी वस्तु को पाने के लिए हमें ही उसके पास जाना पड़ता है। अगर कोई ऐसी निर्जीव वस्तु है जिसके पास जो हमारे पास नहीं आ सकती तो उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमें प्यास लग रही है तो हमें पानी के पास खुद ही जाना पड़ेगा। पानी अपने आप नहीं आ सकता ना, अपने पास नहीं आएगा ना। तो खुद की प्यास बुझा रही है तो पानी के पास खुद ही जाना पड़ेगा। खुद की भूख मिटानी है तो भोजन करने के लिए खुद ही भोजन को लेने के लिए जाना पड़ेगा, खुद ही भोजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन अपने आप तो बन नहीं सकता है और अपने आप अपने पास उठकर थाली में आ भी नहीं आ सकता ना। अपने को खाना डालना पड़ेगा थाली में, तभी खाना खा पाएंगे ना अपन। बताओ खा पाएंगे या नहीं? हाँ, तो इसलिए खुद का काम खुद ही करना पड़ता है और प्रयास करते रहना चाहिए। अब कौवे ने प्रयास किया, उसने पानी को ऊपर लाने के लिए कंकर डाले, उसमें मेहनत करी, उसने करी ना मेहनत, तो है ना इसलिए वो पानी ऊपर आया, है ना। आया ही नहीं आया पानी ऊपर, कंकर डालने से। और फिर उसकी प्यास बुझ गई और वो आसमान में उड़ गया, है ना। तो बताओ बच्चों, कौवे ने ये किस चीज को आसमान में उड़ते हुए ढूंढा? क्या ढूंढा था उसने? पानी। और उसको क्या लग रही थी? बहुत तेज प्यास लग रही थी। फिर उसको क्या दिखाई दिया? मटका दिखाई दिया। उस मटके में कितना पानी था? फिर उसने क्या आइडिया लगाया? क्या आइडिया लगाया उसने कि इसमें मेरे को छोटे छोटे पत्थर डालने चाहिए, है ना, जिससे पानी क्या हुआ? और उसने पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई। फिर क्या किया कौवे ने? आसमान में उड़ गया, है ना। अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? कैसी लगी? अब बताओ हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कौन बताएगा ये बात? चलो आप बताओ बेटा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। क्या मिलती है? जोर से बोलो। प्रयास करते रहना चाहिए। आप बताओ प्रियंका, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जोर से बोलो। हाँ, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और आप खड़े हो हमेशा। कौवे ने
मटके में क्या डाला, फिर उससे क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। वेरी गुड। आप देखो कौन बताएगा, ये अयान बताएगा। चलो, जब कौवा आसमान में उड़ रहा था तो उसे बहुत तेज क्या लगी, प्यास लगी। फिर उसने क्या ढूंढा, मटका, पानी ढूंढा, फिर उसे एक मटका मिला, है ना। वेरी गुड।